डांस ऑफ डेथ। बेहद प्रसिद्ध कैनेडियन सिंगर और पोएट लियोनार्ड कोहेन का एक संगीत है डांस मी टू द एंड ऑफ लव। इस गीत से कवि का आशय है कि वो चाहते हैं कि उसके साथ तब तक डांस करें जब तक कि प्यार नाम की शय खत्म ना हो जाए। यह तो हुई कोहेन और उसके प्यार के जुनून की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया था कि लोग डांस करते करते ही मर गए थे। हालांकि उनके मरने की वजह प्यार नहीं बल्कि कोई महामारी थी, कोई भ्रम या कुछ और। इसके बारे में आज तक रिसर्च का सिलसिला जारी है। जी हाँ, फ्रांस जो कि जमाने में स्टारबक्स के नाम से जाना जाता रहा, वहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। और यह कोई आज की बात नहीं बल्कि करीब 500 साल पुरानी 1518 की बात है। हाल में दुनिया में कोरोना महामारी ने आतंक मचाया था, जिसमें दुनिया के लाखों लोग मौत की आगोश में समा गए। लेकिन करीब 500 साल पहले एक ऐसी महामारी आई थी जिसके वजह से तबाही मची थी। इस बीमारी में लोग डांस करते करते ही मारे गए थे। दरअसल 1518 में अल्सेल के स्टारबक्स, जो अब फ्रांस में है, एक महामारी आई थी जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 500 साल पहले आई इस डांस महामारी ने फ्रांस में कई लोग को अपना शिकार बनाया। इस महामारी की वजह से करीब 400 लोग की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 1518 का साल था। फ्रांस में एक युवती अचानक डांस करने लगी और डांस करते करते वो इतने मदहोश हो बैठी कि फिर एक दूसरी घटना में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक युवती भी अचानक नाचने लगी और नाचने में इतनी मस्त हो गई कि वह नाचते नाचते घर के बाहर गली में आ गई। तब न तो कोई संगीत या न कोई धुन बज रही थी, न कोई गाना। अब फ्राउ ट्रॉफी को डांस करते देख लोग हैरान हो गए, जिसके बाद वहाँ उसके परिजन पहुंचे। इस तरह लोगों के नाचने के नज़ारे देखकर हर कोई हतप्रभ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और ये क्या हो रहा है। फ्राउ ट्रॉफी को समझाने पहुंचे उसके परिजन भी कुछ देर में डांस करने लगे। अब वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि अचानक देखते ही देखते कई लोग डांस करने लगे और डांस करते हुए लोग मरने लगे। इस तरह करीब 30 से अधिक लोग की मौत हो गई। अब इस घटना के बाद फ्रांस में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। लोग डांस करते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। जब तक इसके बारे में पता चलता, यह घटना किसी सनसनी की तरह फैल गई। कई इलाकों में लोगों के डांस करने की खबर आने लगी। लोग डांस करते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। ना डांस करने का और ना मौत का सिलसिला थम रहा था। एक को देखकर दूसरा भी नाचने लग जाता। इस तरह डांस और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज भी कई वैज्ञानिक इस घटना पर डटे हुए हैं। लोगों की डांस करने में से मौत हुई या नहीं, उस समय घटी रहस्यमयी डांस की घटना को वैज्ञानिक ने डांस प्लेग का नाम दिया। हालांकि आज तक रहस्यमय डांस की घटना रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। अभी भी वैज्ञानिक उस घटना को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। डांसिंग प्लेग और मौतों को लेकर वैज्ञानिक ने अलग अलग मत दिए हैं। बोनो का गांव चीन में यंग्यासी नामक एक गांव है। इसे रहस्यमय गांव भी कहा जाता है। यह गांव चीन के सिंचुआन प्रांत में बसा है। यंग्यासी नामक इस गांव में ज्यादातर आबादी छोटे कद वालों की है। गांव की कुल आबादी 50% भाग बोनो का है। इसकी कुल लंबाई 2 फीट से लेकर 3 फीट तक ही होता है। आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिस कारण यहाँ के लोग की लंबाई नहीं बढ़ पाती। वही मान्यता है कि गांव प्राचीन काल से ही स्थापित है, जिसका असर आज भी गांव पर देखने को मिलता है। लोगों के बौने होने के पीछे क्या रहस्य है, पिछले 60 सालों से इसका पता वैज्ञानिक आज भी नहीं लगा पाए। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कई दशक पहले इस गांव को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस इलाके में बोनो को देखे जाने की खबर साल 1911 से ही आ रही है। आधिकारिक तौर पर
इस खतरनाक बीमारी का पता साल 1951 में चला, जब प्रशासन को पीड़ितों के अंग छोटे होने की शिकायत मिली। 1985 में जब जनगणना हुई तो गांव में ऐसे करीब 119 मामले सामने आए। आखिर क्यों एक सामान्य कद काठी के लोगों का गांव बौनियों के गांव में तब्दील हो गया? इस रहस्य को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के दलों ने कई बार इस गांव की पानी, मिट्टी और अनाज आदि का अध्ययन किया, लेकिन आज तक कारण का पता नहीं चल पाया। साल 1975 में चीन में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें जानवरों ने इस भूकंप से लाखों लोग की जान बचाई थी। हम जानते हैं कि इंसानों की अपेक्षा जानवर की छठी इंद्री काफी सक्रिय होती है। उन्हें उन बातों की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है जिसके बारे में इंसान का कुछ कहना असंभव होता है। साल 1975 में भूकंप आने से पहले जानवरों ने अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिया। उस दिन इसकी हरकतें इतनी अस्वाभाविक थी कि उन्हें देखकर लोगों का कहना था कि शायद कुछ कहना चाहते हैं। इसकी कुछ समय बाद वहां के लोगों ने इनकी अभिव्यक्ति को थोड़ा बहुत समझकर पूरा शहर खाली कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका जिक्र आज भी होता आ रहा है। दरअसल लोगों ने जैसे ही शहर छोड़ दिया, उसके कुछ समय बाद भूकंप के झटकों से पूरा शहर करीब 90% बर्बाद हो गया, लेकिन इससे इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जानवरों ने अपनी सूझबूझ से शहर पहले ही खाली करवा दिया था। केवल एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों प्राणी की रक्षा करने वाले वफादारी को आज भी लोग भूल नहीं पाते और इस आश्चर्यजनक स्मृति को आज भी याद करते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।